राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गाय को बासी रोटी खिलाने से सबसे जल्दी करोड़पति क्यों बनते हैं, जानकर आप भी खिलाने लगोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उसे घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास करती हैं। युगों युगों से गाय को कुछ न कुछ खिलाने की परंपरा चली आ रही है। सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि अगर गाय की सेवा आप नियमित रूप से करते हैं तो घर में धन संपन्नता बनी रहती है। जिस घर में निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती उस घर में अचानक ही किसी न किसी प्रकार की कोई विपदाएं आती रहती हैं। वैसे तो जो लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहाँ गाय पालन आसान नहीं होता, लेकिन गाय को रोटी वहाँ पर अवश्य खिलाना चाहिए। कई बार गाय को कुछ खिलाते हैं, उस समय कुछ भूल हो जाती है, जिसकी वजह से गाय माता प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन सी चीज़ हैं जो गाय माता को खिलानी चाहिए और वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि गाय माता को क्या क्या खिलाने से लाभ होता है और रोटी खिलाने से लोग अमीर क्यों बनते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक गाय के अंदर सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। दोस्तों, सुबह की जो पहली रोटी बनती है, अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपको बता दें, गाय को गुरु बृहस्पति देव के साथ जोड़ करके देखा जाता है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति गाय से संबंधित होते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर रोटी में गाय को खिला देते हैं तो इससे आपके नेगेटिव ग्रह शांत हो जाते हैं और गुरु बृहस्पति का प्रभाव भी सकारात्मक रूप से मिलने लगता है। यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो ऐसे में दोस्तों, आपको गाय को मीठी वस्तुओं का सेवन करवाना चाहिए। इससे मानसिक परेशानियां खत्म होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब चल रहे हैं तो ऐसे में रोजाना गाय को पहली रोटी खिलाएं। धीरे धीरे करके आपके सभी ग्रह शुभ हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। इसके पीछे राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह होते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय के पैर छूते हैं तो आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने लगते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, गाय को ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए। कभी भी गाय को बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले की बनी हुई रोटी को दूसरे दिन सुबह सुबह गाय को खिला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गाय माता का अपमान माना जाता है। दोस्तों, एक दिन पहले की बची हुई रोटी को आप किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कभी भी गाय माता को सड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानी आने लगती है। गाय माता को हमेशा हरा चारा खिलाना चाहिए और हरा चारा खिलाते समय ज़्यादातर लोग पीपल के पत्ते को खिलाते हैं, लेकिन दोस्तों, पीपल के पत्ते को खुद तोड़ करके आपको नहीं खिलाना है। दूसरी बात, अगर आप कुछ सब्जी लाते हैं अपने घर में तो उसमें से जो डंठल आदि बेकार की चीज होती है उसे तोड़ करके आप गाय माता को खिला देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, कभी भी गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। इसके साथ ही आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन वह ताज़ा होना चाहिए। बचा हुआ भूल कर भी न खिलाएं। दोस्तों, 84 लाख योनियों में सफर करने के पश्चात आत्मा अपनी अंतिम योनि के रूप में गाय के रूप में धारण करती है। लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। अगर आप किसी भूभाग पर मकान बनवाना चाहते हैं, ऐसे में 15 दिनों के लिए उस जगह पर गाय और बछड़े को बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। उस जगह में मौजूद सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय को सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है।
दोस्तों, अगर आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और आपके रास्ते में गाय माता रोक देती हैं, तो माना जाता है जिस कार्य के लिए आप घर से बाहर निकले हैं उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती हुई नजर आती है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर परिवार के सभी प्रकार के संकट अब खत्म होने वाले हैं। सुख समृद्धि का आगमन आपके घर परिवार में होगा। दोस्तों, अगर आप गाय के समीप जाते हैं तो इससे संक्रामक रोग जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम आदि अपने आप ही बिना दवाई के नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय आपको अचानक ही पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। काली गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। गाय के द्वारा प्राप्त दूध, दही और गोबर, इन सभी चीजों को मिलाकर के पंचकाव्य का निर्माण किया जाता है। यह सभी चीज रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ ही निरोगी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, गाय माता को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि घर में बरकत होने लगती है। अगर आप नियमित रूप से गाय माता को रोटी खिलाते हैं तो इससे धीरे धीरे करके आपके परिवार के सभी सदस्य तेजी से तरक्की करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का सदा के लिए आपके घर में वास हो जाता है। दोस्तों, शहर में रहने वाले लोग सोचते हैं कि हम गाय का पालन नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए यह जानकारी काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। अगर आप गाय का पालन नहीं कर सकते तो आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।